आज यहाँ पर आपका घातांक अवकलनीय जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन 3 लिए हैं। और आज क्वेश्चन बताने से पहले हम ये आप सभी को बताना चाहते हैं कि अभी पलामू में 4th ग्रेड की बहाली जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है और उसकी जो प्रक्रिया है फिर पुनः बहाली का वह शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर कब वैकेंसी आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि 6 महीना के अंदर जब इसके बहाली होनी है तो 6 महीना की बहाली होनी है तो होगी इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो आपका उपायुक्त नहीं है, झारखंड सरकार नहीं है। तो यहाँ पर है कि श्योर रहिए कि वैकेंसी आपको इस महीना में या इस महीना में मतलब कन्फर्म रहिए कि इस महीने में वैकेंसी आ रही है। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आपका मान लेता है कि वैकेंसी आ गया, आप कितना प्रिपेयर हैं। अगर आप प्रिपेयर हैं, आप तैयार हैं, तैयार का मतलब है कि जो सिलेबस इसका है वो सारे सिलेबस को आप क्या रेडी कर लिए हैं। अगर रेडी कर लिए हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर रेडी नहीं किए हैं तो आपको अभी है से फिलहाल इसको है से रेडी करना है। मतलब कि आप वैकेंसी के परीक्षा लिखने लायक आपको होना चाहिए। तो चलिए आज हम वीडियो में यहाँ से घातांक करने की बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपको 4th ग्रेड के बहाली जो है पलामू के भले है आपको ये मतलब कहने का 50 क्वेश्चन भले है, लेकिन उसका जो सिलेबस का विस्तार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब डर नहीं जाना है, उसको तैयारी करनी है आपको रणनीति के तहत। देखिए परीक्षा कोई भी वैकेंसी जब आता है तो आपको तैयारी के साथ साथ आपको रणनीति चाहिए। जब आप रणनीति के साथ जब परीक्षा की तैयारी जब उतरते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। अगर रणनीति आपके साथ नहीं है, आप रणनीति तैयारी नहीं किए हैं तो ये मुश्किल हो सकता है। तो चलिए हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा परीक्षा में पॉजिटिव बात होती है। हम तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर अभी हम क्लास 8 का है मैथ पढ़ा रहे हैं, फिर हम 9th को ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 8 में है सिर्फ ऐसा नहीं है। देखिए मेरा कहना है कि जब कोई भी कंपटीशन की जब तैयारी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि या 8 क्लास के पढ़ना है, 6 क्लास के पढ़ना है। पढ़ना तो वही है। हो सकता है कि आप जब 8 क्लास से पढ़ रहे थे तब अच्छा से नहीं पढ़े, या आप अच्छा से पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे। 2 वजह हो सकता है। जब 2 वजह हो सकता है तो तैयारी तो आपको फिर से करना होगा, और इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी विषय में फुल कॉन्फिडेंस रहना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। तो यहाँ पर उस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है कि जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं हम लोग भूल जाते हैं और परीक्षा में कन्फ्यूजन पैदा वही चीज़ करता है। अगर एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट में अगर इस तरह से मिल गया, कन्फ्यूजन हो गया, तो आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं जब कन्फ्यूजन होते जाएगा और परीक्षा आपका ऐसे हाथ से। तो यहाँ पर देखिए गणित का आपका जो घातांक करनी है, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको है यहाँ पर कि 2 के पावर आपको -5 बटा आपको हो जाएगा 2 के पावर 3। इसको ऐसा आपको हल करना है। इसको हल करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि आपको दोनों का जो पावर है, 2 में पावर है, यहाँ पर भी 2 में पावर है, दोनों अगर सेम चीज है तब यहाँ पर फार्मूला लागू होता है। यहाँ पर भाग है एक तरह से, मतलब 2 के पावर -5 बटा 2 के पावर 3 है। मतलब कि इतना को हम इतना से भागा दे रहे हैं। तो इस तरह से भाग में है से आपको क्या होता है कि घात, मतलब पावर है से घटता है। तो भाग में पावर घटता है, इसका मतलब कि 2 के पावर हो जाएगा -5 और ये 3 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -3। अब क्या करना है, मतलब ये जो फार्मूला है आपको यहाँ से आया, जैसे आप यहाँ है कि a के पावर m भागे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m घटा n। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर आपको घटेगा, लेकिन दोनों का चिन्ह सेम है तो यहाँ पर जुट जाएगा। मतलब कि 2 का पावर आपको हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर आप इसको आगे हल जब करते हैं तब क्या होगा, जैसे कोई भी पावर रहता है तो पावर को आप हटाने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे इसको बटा इसको ऐसे बदल देंगे। मतलब 2 बटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो जाएगा 1/2। तो अब इस यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से आपको इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 2 का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 1 हो गया, अब 2 का हम ऐसे 8 बार गुना करेंगे लिख करके, तो आपको ऐसे 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 256। तो आप देखिए 256 क्या है, इसमें ऑप्शन देखना है आपको। तो ऑप्शन में आपका है यहाँ पर ये सी सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर है। फिर देखिए क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है
कि 1/3 का पावर आपको -3 है। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर तो ये आधा है, जैसे यहाँ पर तो पूरा था, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहने का अर्थ है किस तरह जब क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका माइनस हटाना है, पावर को माइनस हटाने के लिए आपका बटा इसका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो हो जाएगा 3/1। तो बटा के नीचे एक तो लिखा नहीं जाता है, ये हो जाएगा 3 और 3 का पावर हो गया आपको ये 3 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 27 कौन सा ऑप्शन है? इसका है से सी ऑप्शन है। ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपको अंतिम में आपको 3। तो 3 में क्या है? 3 में आपका है कि 3 के पावर आपका 2 है और कोष्ट फिर माइनस यहाँ पर 2 है। अब इसको हल करना है, ऑप्शन आपके साथ यहाँ 3 ऑप्शन है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो यह क्या होता है कि कोष्ट के बाद कोष्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है आपको कि गुना कर देना है। यहाँ पर 3 का पावर है, ये पावर 2 है 100 और ये बाहर का पावर है -200, ये दोनों गुना हो जाएगा। मतलब इसका ये सब फार्मूला है, इस ए का पावर आपका m है और कोष्ट यहाँ पर n है। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि a गुने m गुने n हो जाएगा। इस तरह से आपको फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूला नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कोष्ट के बाहर वाला दोनों से मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर हो जाएगा तो 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। अब क्या करना है इसको? अब इसको देखिए माइनस हटाना होगा आपको, एक ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है तो हो जाएगा ये क्या चीज 1/3। 3 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 3 को आप 4 बार लिख करके गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाता है, मतलब 1/81 हो जाएगा यहाँ पर। तो 81 हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपसे बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 3 तक होता है, बस इसका बहुत सारा और है आपको घातांक करने में क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका मान बता रहा है कि आपको 3 के पावर आपको -1 है भागे 5 के पावर -1 है का होल स्क्वायर गुने 3 के पावर 5 इसका पावर -1 है। इसका आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये 3 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं कि कैसे हल होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि 3 का पावर -1 है और भागे 5 का पावर -1 है और इसका होल स्क्वायर और गुने है 3/5 है, इसका पावर -1 है। तो अब देखिए हम पहले यहाँ पर क्या है कि जब इस तरह का रहता है पावर आपको -1 है तो इसको ऐसे क्या होगा बटा पलट दीजिए, माइनस खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3। पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा ये भाग हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसा पलटिए तो यहाँ हो जाएगा 1/1 नीचे कुछ नहीं तो 1 है 1/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी सेम है तो इसको बटा पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/, आपका यहाँ से 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा पावर 1 तो लिखना नहीं है तो इसको सीधा सा इसी तरह से छोड़ दीजिए आप। अब देखिए इसको भाग से गुना जब करेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 5/1 हो जाएगा और पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा गुने 5/3। फिर इसको क्या करेंगे आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 बार 5 गुना 5 और ये 3 भी क्या हो जाएगा 2 बार, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हो गया 3 गुना 3 और ये हो जाएगा आपको 5/3 हो जाएगा। अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा और ये 3 3 होती है 27 हो जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन कहाँ पर है, या कि आपका ऑप्शन हो गया आपके यहाँ पर ए हो गया। तो इस तरह से घातांक करने का क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उसको जड़ से पकड़ेंगे शुरू से पकड़ेंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर जहाँ दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम समाधान जरूर निकालेंगे। धन्यवाद। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। थैंक यू।